आपदा को लेकर अलर्ट देने वाला ऐप प्रहरी लॉन्च। सीएम योगी ने की इंटीग्रेटेड आर्मी वार्निंग सिस्टम की शुरुआत। बाढ़, बारिश समेत सभी तरह की प्राकृतिक आपदा का मिलेगा अलर्ट। दूसरे राज्यों के यात्रियों को भी चार धाम यात्रा के लिए सशर्त मंजूरी। उत्तराखंड सरकार का अहम फैसला, 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी। राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज। चीफ जस्टिस की अदालत ने याचिका को बताया काल्पनिक। कानपुर केस में सीएम योगी ने की बड़ी कार्रवाई। 11 पुलिस वालों पर की गई कार्रवाई। आईपीएस अपर्णा गुप्ता भी सस्पेंड। एडीजी पीएचक्यू को कानपुर पहुंचकर जांच करने के निर्देश। कानपुर किडनैपिंग और मर्डर केस में 5 गिरफ्तार। आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा, ज्ञानेंद्र यादव निकला मास्टरमाइंड, साजिश में एक महिला भी शामिल। पुलिस के मुताबिक 26 जून को संजीत ने की थी भागने की कोशिश। 27 जून सुबह की गई हत्या। अपहरण के लिए सुनियोजित तरीके से मकान किराए पर लिया, संजीत को वहीं रखा। कानपुर अपहरण कांड में सामने आया संजीत यादव के पिता का वीडियो में संजीत यादव के पिता ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि बदमाशों को फिरौती के लिए नकली नोट की गड्डी दी गई। कानपुर अपहरण कांड में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट। पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा और फिरौती की रकम देने की मांग। एसपी की तरफ से 5 लाख की मदद का ऐलान किया। प्रियंका गांधी का यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल। ट्वीट में लिखा, यूपी में कोई भी सुरक्षित नहीं। एक नया गुंडा राज आया। इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। कानपुर कांड पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने कहा, यूपी में अपराधियों ने संदेश दे दिया है कि यहां हमारा राज चलता है। 26 जून से लापता बिल्डर विक्रम त्यागी की गुमशुदगी का मामला तूल पकड़ने लगा है। विक्रम त्यागी न्याय मंच ने गाजियाबाद में धरना दिया और विक्रम त्यागी की बरामदगी की मांग की। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता के नाम का विरोध। पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता का नाम जांच आयोग से हटाने की मांग। यूपी में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस से बेहद नाराज सीएम योगी। जल्द गिर सकती है दोषी पुलिस वालों पर गाज। हिटलिस्ट में कानपुर, गाजियाबाद, सीतापुर और कौशाम्बी पुलिस। कोरोना काल में यूपी में 9,80,000 श्रमिक और कामगारों को मिली राहत। सीएम योगी ने 1,000 की आर्थिक सहायता दी। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह कोरोना पॉजिटिव। ट्रूनेट जांच में हुई संक्रमण की पुष्टि। लैब टेस्ट के लिए भेजा गया नमूना। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम कानपुर अपहरण कांड में पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। पीड़ित परिवार को दिया 5 लाख रुपए का चेक। औरैया में सामने आई दहला देने वाली तस्वीरें। नशे में धुत छोटे भाई ने बड़े भाई को डंडे से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। बुलंदशहर में पुलिस की अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी। एसओजी पर हमले का मास्टरमाइंड आरोपी शाहिद गिरफ्तार। मुरादाबाद में 3 मामलों में आज आजम खान की हुई पेशी। छतलैट में जाम के मामले में पेश नहीं होने पर जारी हुआ था वारंट। आजम के बेटे अब्दुल्ला को न्यायिक अभिरक्षा में जेल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया गया। अजय कुमार लल्लू को कानपुर जाने से रोका गया। कानपुर में संजीत के परिवार वालों से मिलने जाना चाहते थे अजय कुमार लल्लू। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे घाट के किनारे सभी मंदिर जलमग्न हो गए। आने वाले समय में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चित्रकूट में बस स्टैंड का संचालन शुरू। राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल ने हरी झंडे दिखाकर बसों को रवाना किया। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में धंसे फर्श का निर्माण शुरू। दिल्ली से आई टीम ने निरीक्षण के बाद फर्श के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। कौशाम्बी के कोखराज थाना इलाके में शराब के 2 सेल्समैन की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने वारदात को गुरुवार की रात अंजाम दिया। तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहनों पर लगाम लगाने के लिए अब अल्मोड़ा पुलिस आधुनिक तकनीक का सहारा लेगी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार आधुनिक तकनीक से लैस इंटरसेप्टर वाहन की एंट्री हुई है।
फर्रुखाबाद में दरोगा और हेड कांस्टेबल पर जमीन कब्जा कराने के लिए रिश्वत देने का आरोप। ऑडियो सामने आने के बाद आईजी जोन मोहित अग्रवाल ने दोनों को लाइन हाजिर किया। सहारनपुर में पिस्टल से हवाई फायर करने वाला वीडियो आया सामने। 20 से 25 दिन पुरानी बताया जा रहा है वीडियो। सहारनपुर में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर और करीब 500 लोगों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज। आजाद समाज पार्टी का मनाया जा रहा था 5वां स्थापना दिवस। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज अली जलील ने प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे पर उठाए सवाल। इम्तियाज ने कहा, महामारी पर सरकार का दोहरा रवैया। प्रधानमंत्री राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बकरीद को लेकर मुस्लिमों पर रोक लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में टल सकते हैं पंचायत चुनाव। सूत्रों के मुताबिक चुनावी कामकाज के लिए तैनात होंगे प्रशासक। पंचायती राज मंत्रालय ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या का मामले में गाजियाबाद एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। विजयनगर थाने के एसएचओ निलंबित। वहीं बुलंदशहर में दबिश देने गई एसओजी टीम पर हमले का मामला। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस मामले के 6 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद। आगरा में ट्रैक्टर पलटने से हुआ हादसे में एक की मौत, एक घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। दलितपुर में कुछ युवक सेल्फी लेने के चक्कर में पानी की टंकी पर चढ़ गए। वीडियो आया सामने। एक युवक जान जोखिम में डालकर टंकी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर बैठकर सेल्फी ले रहा है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में बुलंदशहर की 5 किलो चांदी की ईंट लगेगी। बुलंदशहर के सराफा एसोसिएशन ने 5 किलो वजनी चांदी की ईंट भगवान श्री राम मंदिर ट्रस्ट के लिए अयोध्या भेजी। उत्तराखंड में 4 जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू करने का फैसला व्यापारी संगठनों ने लिया और इसे यूपी की नकल करार दिया। व्यापारियों ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोले रखने का विरोध भी किया। उत्तराखंड में पंचायतों को 143.5 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर। पीएफएमएस के माध्यम से 15वें वित्त आयोग की धनराशि जारी की गई। हरिद्वार के थाना पथरी इलाके में कच्ची शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। आबकारी विभाग ने लगभग 1500 किलो लहन, 30 लीटर शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया। उत्तराखंड कांग्रेस में 2022 चुनाव को लेकर उलझन। नेतृत्व को लेकर आपस में उलझे कांग्रेस नेता। हरीश रावत के बयान ने बढ़ाई कांग्रेस नेताओं की बेचैनी। हरीश रावत ने कहा था, 2022 में कांग्रेस की सरकार लाकर करूंगा पश्चाताप। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत। आईसीएमआर की इजाजत मिलने के बाद अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के गंभीर मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज शुरू। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए हरिद्वार प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग का फैसला किया। डीएमसी रविशंकर ने बताया कि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतनी ही जल्द कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। हल्द्वानी के लालकुआं में अब तक 65 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इलाके में 7 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए। उप जिलाधिकारी विवेक राय ने आज कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी। नैनीताल में गहरा जल संकट। लोगों को कई किलोमीटर दूर पानी लाने जाना पड़ रहा है। मझगवा पहाड़पानी गांव प्रभावित इलाकों में शामिल। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के कौशल्या देवी में 20 परिवारों के बंजर बड़े खेत को आबाद करने का जिम्मा उठाया। पिछले 11 सालों से कई हेक्टेयर खेत जोत चुकी हैं कौशल्या देवी। उधम सिंह नगर में पुलिस ने नशा तस्करी का भांडाफोड़ किया। एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 30 पेटी शराब और गाड़ी बरामद। राजस्थान में सियासी ड्रामा तेज। राजभवन के अंदर गहलोत समर्थक विधायकों का धरना और नारेबाजी। राज्यपाल ने सिर्फ अशोक गहलोत से की मुलाकात। पायलट गुट के राजस्थान हाईकोर्ट के जरिए बड़ी राहत मिली है। कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। भारत के खिलाफ चीन, पाकिस्तान और जैविक युद्ध वाली साजिश रच रहा है। वुहान लैब में जैविक हथियार बनाने के लिए 3 साल का गुप्त समझौता। चीन का अमेरिका पर कूटनीतिक पलटवार। एक अमेरिकी कंसल्टेंट को बंद करने का आदेश। अमेरिका ने बंद करवाया था ह्यूस्टन में चीन का कंसल्टेंट। एलएसी पर हालत नहीं बदलने तक चीन के साथ कोई व्यापार नहीं।
रूस में भारत के राजदूत वेंकटेश वर्मा का बड़ा बयान। लंबी बातचीत के बहाने क्या युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन? लेह से 390 किलोमीटर दूर हुतान एयरबेस पर 60 से 70 फाइटर जेट तैनात। आज होगी संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत। चीन की कंपनियों को एक और बड़ा झटका। सरकारी खरीद में बदल दिए गए बोली लगाने के नियम। चाइनीज कंपनियां बोली में नहीं हो पाएंगी शामिल। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा आज रिलीज हो रही है। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा रही है। फिल्म को लेकर फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए रेड क्रॉस रिलीफ सामग्री को दिल्ली से रवाना किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरी झंडी दिखाकर सामग्री को ट्रक से रवाना किया। बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति भयावह। भारी बाढ़ बारिश से फिलहाल राहत नहीं। असम के 33 में से 26 जिले बाढ़ की चपेट में। अब तक 93 लोगों की मौत। बिहार की कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा। बिहार में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब। बिहार के 10 जिलों के 7,65,000 लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से दरभंगा में बागमती, कोसी और कमला नदियां उफान पर। असम में आई बाढ़ का लगातार तस्वीर देखने को मिल रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क पर भी इसका असर पड़ा। काजीरंगा नेशनल पार्क का 85% हिस्सा बाढ़ में डूब गया है। चीन के खिलाफ ब्रिटेन ने बड़ा बयान दिया। ब्रिटेन ने हाई कमिश्नर ने कहा है कि चीन के हालिया कदमों ने दुनिया के लिए मुश्किल खड़ी की है। बयान में गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का भी जिक्र। भारतीय सेना में अगले साल तक पहली थिएटर कमांड होगी। थिएटर कमांड में सेना के तीनों अंग जल, थल और वायुसेना की साझा शक्ति होगी। सूत्रों के मुताबिक देश में 2 से लेकर 5 थिएटर कमांड बनाने की तैयारी। कुलभूषण जाधव केस में भारत ने कहा पाकिस्तान ने समाधान के सारे रास्ते बंद कर दिए। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का लगातार उल्लंघन कर रहा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि बॉलीवुड और आईएसआई कनेक्शन मामले में सांसद राहुल शेवाले की शिकायत काफी गंभीर है। राज्य सरकार मामले में जानकारी हासिल करेगा। जो कोई भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने की अधिसूचना जारी। अब भारतीय सेना के 10 विभागों में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन मिलेगा। अभी तक महिला अफसरों के सिर्फ जज और एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में तैनाती होती थी। ममता बनर्जी अपनी पार्टी टीएमसी में 2021 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बड़ा फेरबदल कर रही है। ममता ने 21 सदस्यों की एक नई प्रदेश समिति और 7 सदस्यीय कोर समिति की घोषणा की। बिहार के बेतिया में सिकरहना नदी पर बना बांध टूट गया। इलाके के दर्जनों गांव के लोग दहशत में। जम्मू कश्मीर के शोपिया में 110 साल के बुजुर्ग की मौत हुई। पंडित कंठराम कई दिन से बीमार थे। मुस्लिम युवकों ने उनके अंतिम संस्कार में परिवार की मदद की। दक्षिण कश्मीर की शोपिया जिले के दुन्नाडी गांव में पहली बार बिजली पहुंची। गांव के लोग बिजली का बल्ब देखकर काफी खुश हो गए। आजादी के बाद अब तक यहां पर बिजली नहीं पहुंची थी। बेहद तेज हुई कोरोना की रफ्तार। एक दिन में रिकॉर्ड 49,310 नए केस, 12,87,945 पहुंची संक्रमितों की संख्या। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को अपने गांव भेजने में मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद अब लोगों की नौकरी दिलाने में मदद कर रहे हैं। सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया। एक ईरानी यात्री विमान से काफी करीब 2 लड़ाकू जेट आ गए। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए टक्कर से बचने के लिए ऊंचाई में तेजी से बदलाव किया और इससे एक बड़ा हादसा टला।